हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सत्र 2023-24 के लिए इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस आरंभ कर चुके हैं, जिनमें हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें सीखनी आवश्यक हैं। एक है वर्ड शब्द, दूसरा है सेंटेंस। तो सेंटेंस इंग्लिश में अपनी 5 तरह की होती हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो जिसमें हम लोग टेंस की सहायता से जो है 2 सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। और इन सेंटेंसों को सीखने के लिए हम लोगों ने टेंस का सहारा लिया है। तो टेंस में जो है हम लोग 12 में से पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बता चुका हूँ। तो पिछले नेगेटिव सेंटेंस के दौरान हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैं उसमें से कुछ होमवर्क आपको करके दिखा देता हूं। आप रफ और कलम लेकर के बैठें, जिससे कि आप अपने होमवर्क को मिलान कर सकें। तो चलिए, जो पहला अपना होमवर्क था कि बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है। तो पहला होमवर्क दिया था मैंने कि बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है। बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है, तो ये हो गई आपकी बिना कर्ता। अब आप देख सकते हो बिना एक वचन करता है, इसके साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाती है वचनकर्ता के साथ, वो लगती है डज। इसके बाद लाना है आपको नॉट, तो बिना डज नॉट। अब प्रथम आने की जो अंग्रेजी होती है उसके लिए हम लोग स्टैंड फर्स्ट लगाएंगे, स्टैंड FIRST फर्स्ट। और परीक्षा में तो इन द एग्जामिनेशन। तो ये पहला अपना होमवर्क हो गया। दूसरा है ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। दूसरा वाला होमवर्क था ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। तो ये लड़के काम करने वाला, जाने का काम करने वाला कौन है? ये लड़के हैं, तो ये अपना कर्ता हो गए। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, दीज बॉयज। अब ये बहुवचन करता है, तो हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है डू, और इसके बाद तुरंत लगाएंगे नॉट। फिर जाने की अंग्रेजी होती है गो टू, कहाँ भाई? स्कूल, तो गो टू स्कूल, CHOOL। और साथ साथ के लिए टुगेदर हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कि दीज बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। तीसरा हमारा होमवर्क था कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तीसरा होमवर्क था कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये तीसरा होमवर्क था। तो हम की अंग्रेजी भी, अब यहाँ देखिए हमने बताया था कि जब कभी नहीं शब्द आएगा तब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ेंगे, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया के अंत में यस यस नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग अफर्मेटिव की तरह करेंगे, लेकिन कभी नहीं के लिए हम लोग नेभर इस्तेमाल करेंगे, नेभर, वी नेभर। अब बोलना का अंग्रेजी होता है टेल। यहाँ देख सकते हैं कि कर्ता बहुवचन है तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, ही नेभर टेल। झूठ का होता है अ लाई, ही नेभर टेल अ लाई। ये 4 आपके हो गए। 5वां होमवर्क हमने दिया था कि नींबू मीठा नहीं होता है। तो मैंने दिया था नींबू मीठा नहीं होता है, तो हमने 5वां होमवर्क दिया था। तो नींबू की अंग्रेजी हो जाएगी लेमन। अब लेमन एक है तो डज नॉट, सही क्रिया डज नॉट, डज लगाएंगे। लेमन डज नॉट टेस्ट, TAST स्वीट। लेमन डज नॉट टेस्ट स्वीट। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4 होमवर्क कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 5वें होमवर्क की ओर। और 5वां होमवर्क अपना ये था
कि बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं, कभी नहीं पसंद करते हैं। ये कभी नहीं का भी इसमें प्रयोग किया गया है, यानी बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। यानी पांचवा था बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। तो बहादुर लोग की अंग्रेजी हो जाएगी ब्रेव और लोग की अंग्रेजी मेन। तो यहाँ आप देख सकते हो कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें भी सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लाएंगे नेवर। तो ब्रेव मेन नेवर। पसंद करना का होता है लाइक, लाइक। अपमानजनक मृत्यु लाइक टू डिसऑनरेबल डेथ, यानी अपमानजनक मृत्यु की अंग्रेजी होती है डिसऑनरेबल डेथ। अब अपना जो छठा हमने होमवर्क दिया था, तो छठा होमवर्क ये था कि मेरे चाचा जी अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। मेरे चाचा जी अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, यानी मेरे चाचा जी अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा खर्च करने की बात हो रही है वो चाचा जी की हो रही, तो इसलिए मेरे की अंग्रेजी माई, चाचा का अंकल, अंकल माई अंकल। अब डज नॉट, अब चाहना की अंग्रेजी होती वांट और खर्च करना का टू स्पेंड। माई अंकल डज नॉट वांट टू स्पेंड अपना पैसा हिज मनी, हिज मनी। तो अपना अगर सातवां जो अपना होमवर्क है वो ये था कि श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति सातवां था, श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। तो ये था सातवां नंबर श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी नोबेल मैन एक व्यक्ति है। डज नॉट वेस्ट his time, waste his time. Nobleman does not waste his time in petty quarrel, in petty quarrel तुच्छ झगड़े, in petty quarrel। तो ये हो गया अपना सातवां। आठवां जो अपना होमवर्क था वो ये था, वो अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है, वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है। तो वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं ये अगला नेक्स्ट वर्क था। तो ये ही सहायक क्रिया कभी नहीं आ गया है तो सहायक क्रिया नहीं लगी। देखिए कभी और नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ही नेवर टीच, ही नेवर टीच हिज यंगर सिस्टर, he never teach his younger sister। TEASE है ये टीच की अंग्रेजी, TEASE।
ही नेवर टीचेज सॉरी एस लग जाएगा, ही नेवर टीचेज हिज यंगर सिस्टर। तो अगला जो अपना होमवर्क था वो ये था कि मैं आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल संदेह नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपकी ईमानदारी पर आई डू नॉट डाउट, ठीक है, एट योर ऑनेस्टी। तो ये हो गया आई डू नॉट डाउट एट योर ऑनेस्टी। और आपका बिल्कुल का एट लगा सकते हो, बिल्कुल के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पर एट, ऑल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो अपना होमवर्क था वो ये था, वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है, यानी ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी हम लोगों ने कर लिया है। अब बारी आती है कि आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर उन होमवर्कों को हम लोग करेंगे। तो आपका जो अगला सेंटेंस है वो भी किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अगला सेंटेंस है वो है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझने हैं। इसके अंतर्गत आपको सीखना ये है, ये रूल नंबर 1 प्रश्नवाचक वाक्य होता है। रूल नंबर 1, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो आपको क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती किसी भी टेंस में। अगर आप उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या शब्द अगर शुरुआत में आ गई वाक्य के प्रारंभ में तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं हम लोग सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, यहाँ पर डू या डज से, इसी से क्या भी हो जाएगा, और फिर हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला होता है सिस्टम, यानी पहला रूल, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो ये काम करना है। जैसे क्या वह पत्र लिखता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही होती है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हम डज लगा देंगे, इसी माने क्या हो जाएगा डज ही। अब क्रिया लाएंगे राइट, डज ही राइट, पत्र का हो जाएगा आपका लेटर, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आइए कुछ और उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। क्या तुम मंदिर जाते हो, तो ये होगा क्वेश्चन मार्क। तो तुम की अंग्रेजी होगी यू, यू के साथ सहायक क्रिया लगेगी डू, इसलिए हम लोग शुरुआत में करेंगे डू यू। जाना का अंग्रेजी होगा गो, डू यू गो टू। मंदिर का हो जाएगा टेम्पल, TEMPLE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू टेम्पल। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया। किसी भी टेंस में आपको इंट्रोगेटिव करना होगा तो निश्चित तौर से अगर शुरुआत में क्या आता वाक्य के प्रारंभ में, तो आप क्या शब्द की ओरिजिन वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर जो उस टेंस की सहायक क्रिया होगी उसको ले आएंगे, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, और फिर कर्म लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये रहा अपना जो है पहला नियम। अब आइए हम लोग इसके दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा नियम ये कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द
आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी अंग्रेजी किनकी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी आएंगे इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया डू या डस का इस्तेमाल करेंगे पहले वाला नियम की तरह। फिर हम लोग सब्जेक्ट यहाँ से, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और कोई शब्द होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम रख सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है और जो दूसरा रूल है ये अपना ये कह रहा है। तो दूसरा नियम आप लिख लीजिए इसे। मैं अब इस पे उदाहरण आपको समझाता हूँ। तो उदाहरण समझ लेते हैं दूसरे रूल के लिए। तो ये रहा आपका दूसरा रूल। तो दूसरे रूल के लिए उदाहरण क्या है कि हम बाजार कब जाते हैं। हम बाजार कब जाते हैं, तो कब की अंग्रेजी यहाँ है तो ये व्हेन हो गया, और हम की अंग्रेजी होगी भी, तो भी के साथ साइकिल डू लगेगी। पहले डू लगा देंगे, पहले क्यों कब कहाँ की अंग्रेजी। देखिए शुरू में क्या हट गया, जब शुरू से क्या हट जाएगा तो ये दूसरा रूल लागू हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी पहले, फिर हम की अंग्रेजी भी होती है, तो इसके साथ साइकिल डू लगेगी बहुवचन कर्ता के साथ। तो व्हेन वी डू, जाना का गो टू मार्केट। तो सब कुछ पहला ही रूल है। आप देखिए केवल ये क्यों कब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ जा रही है। क्या वे, सॉरी क्या नहीं, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ की अंग्रेजी लाएंगे आपको वेयर, और वे की अंग्रेजी होती है दे। तो दे के साथ साइकिल डू लगेगा, तो डू भी यही कर्ता के पहले आएगा, वेयर डू दे। अब खेलना का अंग्रेजी प्ले, और क्रिकेट का CRICKET। तो ये हो गया वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। तो ये दूसरा रूल हो गया। दो हमने आपको अनुवाद बना करके सिखा दिया और निश्चित तौर से आपको समझ में आ गई है। आइए एक आध और जो है दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। वह भोजन कैसे पकाता है। वह भोजन कैसे पकाता है, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हम लाएंगे हाउ, और वह की अंग्रेजी होती ही, तो ही के साथ लगता है साइकिल या डज। तो हाउ डज ही, पकाना का भी होता है कुक, और भोजन का हो जाएगा फूड। तो ये हो गया आपका हाउ डज ही कुक फूड। तो ये अपना दूसरा रूल भी हो गया। अब हम तीसरे रूल की बात करेंगे, और तीसरा रूल आप जरा ध्यान से समझिएगा। तो तीसरा जो नियम है आपका, रूल नंबर जो 3 है, वो ये कहता है कि यदि वाक्य में कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी। यदि वाक्य में कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो इनके साथ संबंधित कर्म लिखते हैं, और शेष नियम पहले नियम जैसा रहता है। शेष जो नियम है वह पहले जैसा रहता है। तो आप देख सकते हो शेष नियम पहले जैसा रहता है। अब अगर कितना, कितनी आती है तो इसके लिए दो अंग्रेजी आती है आपकी कितना करने के लिए, हाउ मेनी और हाउ मच। ये है आपका कितना, कितनी की अंग्रेजी। दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी। इसका मतलब भी वही होता है कितना, कितनी, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग वहां करते हैं जिसकी गणना कर सकते हैं। ये संख्यावाची है,
संख्यावाची, मतलब जहाँ हम लोग संख्या दिखानी रहती है वहाँ हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, और हाउ मच का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ मात्रा दिखानी होती है, मात्रावाची। मात्रावाची का मतलब ये होता है जिसे हम नाप कर तौल कर लेते हैं, जैसे दूध है, आप घी है, अन्य चीज़ों को वो नाप या तौल के लेते हैं तो वहाँ पर हाउ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, जिससे हम लोग गिन सकें उसके लिए हाउ मेनी, जिससे नहीं गिन सकते उसके लिए हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी के लिए अंग्रेजी आती है? विच। विच माने होता है कौन सा या कौन सी। और तीसरी है किसका किसके लिए, आप लोग लगाते हैं हुज। हुज का इस्तेमाल होता है, बोलते हैं किसका और किसकी, ये अंग्रेजी होती है हुज की। तो हमने आपको ये समझा दिया कि किस में कितना कितनी किस माने होता, कौन सी किस माने होता और कितना कितनी किस माने होता, ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम बारी है इसके उदाहरण के समझने की, तो आइए चलिए देखते हैं इसके उदाहरणों को समझते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि आपको बातें एकदम समझ में आ जाए। जैसे वह कितना दूध पीता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये कितना कितनी आ गई। दूध को हम नाप के लेते हैं, तो माप कर लेने के लिए इसलिए हम इसे गिन नहीं सकते, इसके साथ लगाएंगे हाउ मच। और इस दूध की अंग्रेजी के बगल में लिख देंगे इसका संबंधित कर्म है हाउ मच मिल्क। अब वह की अंग्रेजी थी ही, तो ही के साथ साइकिल क्या लाना, डच। तो डज हम पहले लिख देंगे, पहले नियम की तरह, कर्ता के पहले। हाउ मच मिल्क डज ही। पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, DRINK। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो कितना दूध पीता है। तुम कितना कलम खरीदते हो। तुम कितना कलम खरीदते हो, तो कितनी कलम की अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पर, हाउ मेनी। कलम को गिन सकते हैं हम लोग, हाउ मेनी पेन। अब यू है तो तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू होगी, तो यू के साथ साइकिल लगेगी डू, तो पहले ही लिख देंगे पहले नियम की तरह, हाउ मेनी पेन डू यू। खरीदना का होता है बाई, BUY। तो ये हो गए इसके कितना कितनी वाले दो आपके उदाहरण। अब किसका किसकी का भी उदाहरण हम दे देते हैं आपको, ताकि आप आसानी से घर पर बैठ करके अपने होमवर्क को कर सकें और नेक्स्ट जो है लेक्चर में आप उसे मिलान कर सकें। वे कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। वे कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, तो देखिए कौन सी हो गया और पुस्तक इसके साथ है, तो कौन सा के लिए हम लोग विच लाते हैं और विच के साथ लाएंगे बुक, विच बुक। वे की अंग्रेजी होगी दे, तो दे के साथ साइकिल या डू लगता है तो हम लोग पहले ही लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा साइकिल या कर्ता के पहले ही होती है। तो विच बुक डू दे, पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है। राम किसका साइकिल लाता है, तो यहाँ पर देखिए किसका किसकी आ गई, तो किसकी साइकिल एक साथ आएगी, तो हो जाएगा हुज, CYCLE साइकिल। राम के साथ साइकिल लगेगी आपके एक वचन, तो डच, उसके बाद राम, तो हुज साइकिल डज राम। लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRIN ब्रिंग। और लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गई आपके जो नियम हमने अभी बताया तीसरे वाले के लिए। अब एक रूल्स और बचा है जिसे आप देख लेंगे तो आप नेक्स्ट होमवर्क को करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है आज समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से हम लोग पूरा सेंटेंस बनाना सीख लेंगे और हमें हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करना भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर का रूल है वो ये कहता है, यदि वाक्य में कौन शब्द आए, यदि वाक्य में कौन शब्द आए, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो करना क्या है आपको, सबसे पहले उस कौन शब्द के अंग्रेजी हु लगाएंगे, फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस इसमें जोड़ेंगे और फिर हम लोग लाएंगे ऑब्जेक्ट। चूंकि हु वाले वाक्यों में यह खुद ही कर्ता होता है और खुद प्रसूचक शब्द भी होता है। जैसे तुम्हें
अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो कौन की इंग्लिश आएगी हु, ठीक है। अब पढ़ाना का अंग्रेजी लेंगे टीच, TEACH, तो यहाँ ECH है तो ECH जुड़ जाएगा, हु टीचेस। अब तुम्हें अंग्रेजी यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, ऐसे बन गया आपको। एक और देख लीजिए इसी में एग्जाम्पल के रूप में एक और उदाहरण आप देख लीजिए ताकि आसानी से आप इसे बना सकें और आपको कोई तकलीफ ना हो। तो विद्यार्थियों जो अगला है उसे पुस्तक कौन देता है? उसे पुस्तक कौन देता है? तो यहाँ जाएगा हु और देने के अंग्रेजी जाएगी गिव, और गिव में यस लग जाएगा, हु गिव्स उसे पुस्तक, उसे की अंग्रेजी हिम और पुस्तक अंग्रेजी बुक। तो इस तरह से आपका हु गिव्स हिम बुक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो विद्यार्थियों आज के जो लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आज के होमवर्क को चेक करेंगे, बनाएंगे और नेक्स्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 12 टेंसों को बनाना सीख लेंगे, तो कुछ यूजेज हमको सीख लेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन वर्ड्स पे शब्दों को सीखने का कार्य चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं।